अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तासीफ। बनू कैंट पर खवारिजियों के हमले की कोशिश नाकाम, बहादुर सिक्योरिटी एहलकार दीवार बन गए। 4 खुदकुश बमबारों समेत तमाम 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द हमला और शदीद झड़पों के दौरान 5 बहादुर फौजी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। बनू धमाके में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनू में अदा कर दी गई। में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले और शदीद झड़पों के दौरान 5 बहादुर फौजी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक 4 मार्च को खारिजी दहशतगर्दों ने कैंट की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिनमें 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। खुदकुश धमाकों की वजह से हिफाजती दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिससे मुल्का इमारतों को नुकसान पहुंचा। 13 बेगुनाह शहरी शहीद, 32 जख्मी हो गए। हमलावर अफगानिस्तान में मौजूद खारिज से राबते में थे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बुरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान सरहद पार से होने वाले इन खतरात के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम उठाने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम पॉलिसी की बात करते हैं, वफाक को परवाह नहीं है। ये इस्लामाबाद में बैठे हैं, अगर ये रवैया रहा तो दहशतगर्दी सिर्फ यहाँ नहीं पूरे मुल्क में फैल जाएगी। जिसने कुरम में अमन खराब किया वो दहशतगर्द है, इनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था। निगरान दौरे हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी शुरू हुई। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करना हमारी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आवाम की ख्वाहिश थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम पॉलिसी की बात करते हैं, वफाक को परवाह नहीं है। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल का हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साज इस वक्त ये चीज बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और ये मसला पख्तूनख्वा का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। दहशतगर्दी के अंदर जो हालात है ये आज से नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे हर 2-3-4 साल बाद इस तरह के हालात बन जाते हैं, या तो ऐसे लोग दहशतगर्द हैं तो दे विल बी डेड लाइक ए दहशतगर्द। इंटरिम गवर्नमेंट से ये हालात शुरू हो गए थे और उसके बाद ये हालात खराब हुए हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, उससे पहले का कर लें, फिर उस दौरान से अब तक का कर लें। तो अब ये फैल रही है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के ही कारनामे हैं। उन्होंने प्रोस्क्राइब किया हुआ है PTM को, उसकी वजह से उन्होंने मुकदमात बनाए हुए हैं फेडरेशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। ये एक जाति है, हम तो इस जात पे नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जाति हमारे साथ भी हो रही है और बाकियों के साथ भी हो रही है। हुआ कि खान साहब को सब बच्चों की सही रिपोर्ट मिलती नहीं है। खान साहब को पता नहीं क्या ब्रीफ किया गया, जो मुख्तलिफ लोग जाते हैं पता नहीं बात किस तरह पेश करते हैं। तो मैं खान साहब से मिलूंगा, बताऊंगा कि एक भी हमारी या आपकी ख्वाहिश पे नहीं हुआ, या अवाम की ख्वाहिश है। फौज का बुनियादी काम मुल्की दिफा, मिलिट्री कोर्ट्स अदलिया का हिस्सा हैं या नहीं? क्या मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम किया जा सकता है? अगर ऐसा किया जाए तो इसके नताइज कुछ और होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में आईनी बेंच के रिमार्क्स। मजीद समात में क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समात के दौरान वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत पहले ही करार दे चुकी है कि सिविल नौयत के जराइम पर सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतें आइन के तहत बनाए गए अदालती निज़ाम का हिस्सा नहीं है और इनमें ट्रायल सिर्फ उन अफराद का हो सकता है जो फौज का बाकायदा हिस्सा हो। वकील आबिद जुबैरी का दलाइल में मजीद कहना था कि आइन के आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की मौजूदगी में किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। मिलिट्री तनसीबात पर हमलों के मामले पर तरमीम करके इन्हें मिलिट्री ट्रायल में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, ताहम प्रोसीजर पर अमल न होना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट्स पर 2 एतराज़ात हैं, एक मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता और दूसरा कानूनी तजर्बा न होने का एतराज़ लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा कि आज तक कई फैसले हुए हैं, लेकिन किसी में भी मिलिट्री कोर्ट्स पर मुकम्मल वजाहत नहीं दी गई। आर्टिकल 10A की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट का जिक्र नहीं है, बल्कि लिखा गया है कि जुर्म पर ट्रायल होगा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ट्रायल का फॉरम कौन सा होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो काम FB अली करना चाहते थे वही ज़ियाउल हक ने कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर दिया गया है, जिसमें बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया, लेकिन अगर इस पर अमल न हो तो इसकी मौजूदगी बेमानी हो जाती है। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF की टीमों के दरमियान मुज़ाकरात का इनेकाद। पावर और पेट्रोलियम डिवीजन ने IMF को ब्रीफिंग दी। टैक्स और जुर्मानों से मुतल्लिक मुकदमा तेजी से निपटाने का फैसला कर लिया गया।
FBR 600 अरब रुपए का टैक्स शॉर्ट फॉल पूरा करने के हवाले से मुकदमात के जरिए रिकवरी के लिए पुरुमीद है। मुसाबकती कमीशन ने भी 74 अरब की रिकवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट और अपैलेट ट्रिब्यूनल से उम्मीद बांध ली। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की निजकारी में पेशरफ से आगाह किया गया। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग के सेक्टर के 3000 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर भी गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई। तरक्की पाने वालों में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 19 अफसरान, पुलिस सर्विस के 8 अफसरान जबकि फॉरेन सर्विस के 9 अफसरान शामिल हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर को तरक्की ना मिल सकी। तरक्की पाने वाले नुमाया अफसरान में पुलिस सर्विस में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, BA नासिर, मोहम्मद फारूक मजहर, इमरान याकूब मिन्हास, अब्दुल खालिक शेख, मोहम्मद जुबैर हाशमी, मोहम्मद शहजाद सुल्तान और मोहम्मद ताहिर शामिल हैं। FBR में चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल, वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी मोमिन आगा, वज़ीर आज़म ऑफिस के सेक्रेटरी असद रहमान गिलानी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी तरक्की पाने वालों में शामिल है। वजारत तालीम और तरबियत के सेक्रेटरी मोहिउद्दीन वानी जबकि दीगर नुमाया अफसरान में वसीम अशवल चौधरी, उस्मान बाजवा, मोहम्मद हुमैर करीम, अम्बरीन रजा, अली ताहिर, सैयद अताउर रहमान, मुसद्दिक अहमद खान, नदीम महबूब, दाऊद मोहम्मद, सादिया सरवत जावेद, अली सरफराज हुसैन, अहमद रजा सरवर और नबील अहमद अमान शामिल हैं। फॉरेन सर्विस में अहमद नसीम वड़ाइज, रहीम हयात कुरैशी, आसिम इफ्तिखार अहमद, सैयद अहसन रजा शाह, रिजवान सईद शेख, फैसल नियाज तरमिजी, सकलैन सैयदा, शफकत अली खान और नबील मुनीर शामिल हैं। तेज रफ्तारी पर पहली FIR दर्ज करवा दी। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहली FIR मुल्तान के करीब पेशावर के शहरी पर दर्ज करवाई गई। ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुल्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी का वाकया मुल्तान के करीब मोटरवे M4 पर पेश आया, जहां एक गाड़ी 173 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। तर्जुमान के मुताबिक गफलत और तेज रफ्तार ड्राइविंग की दफात के तहत मुकदमा थाना बदला सुन्नत मुल्तान में दर्ज किया गया है और पेशावर के रिहायशी मुलजिम ड्राइवर रहीम खान को हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रमजान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जी हो या फल, कीमतों में मुसलसल इजाफा। चीनी की कीमत सुनकर ग्राहकों का दिल खट्टा हो गया। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने रमजान में भी लूट मार मचा रखी है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अवामी शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हर चीज ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੋਸ਼ਤ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, दाल, हर चीज ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। चीनी सस्ती मिल रही है, उसके अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। बाकी बाजार के रेट के हिसाब से वो बराबर ही है तकरीबन। जो खरबूजा था वो 100 रुपए किलो था, अब वो 150 रुपए किलो हो गया। और जो स्ट्रॉबेरी वो 300 रुपए थी, 600 रुपए हो गई है। हर चीज़ में जो है महंगाई के आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई खानपुर में बहुत ज़्यादा है। जैसे माह रमज़ान शुरू है तो हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। जैसे चीनी की 30 रुपए बढ़ा दी गई है, दालों की, बेसन की, जो रमज़ान शरीफ में हफ्ते रोज़े के मतलब ज़रूरियात होते हैं सबकी चीज़ डबल हो गई है। इंतज़ामिया की बेबसी, लाचारी और बेपरवाही है कि हर बंदा अपने मनमाने रेट पे मुर्गी फरोख्त कर रहा है। फ्रूट महंगा है, सब्जी महंगी है, खजीरा महंगा है, जो भी चीज़ें ना खाने पीने वाली सब महंगी है। रमजान के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बिजली गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। फैसल करीम कुंडी ने लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा वाफर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से हमें ही महरूम रखा जा रहा है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। आपके बिजली और गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी, इफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दो चार हैं। रमजान का तकद्दुस इस बात का तकाजा करता है कि शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए।